हाय गाइस। सो 20 दिसंबर की दोपहर हो चुकी है एंड सच अ क्लियर स्काईज। देखिए आप, यही एक एडवांटेज है। नेपाल साफ सुथरा मौसम माहौल है और दीज आर आउटसाइड ऑफ द एमईसी ऑफिस इन काठमांडू। देखिए आपको वहाँ से सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे हैं और एक वीडियो आपने पहले देख लिया। अब मैं आपको बाहर से लेके जा रहा हूँ एमएससी ऑफिस में और आपको एक नई जानकारी देता हूँ रिगार्डिंग एमबीबीएस नेपाल। सो जैसा कि आपको पता ही है कि दो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, त्रिभुवन और काठमांडू यूनिवर्सिटी, और जिसके अंडर कॉलेजेस हैं। अब काफ़ी सारे, एक स्टैंडर्ड फीस आप 75,000 यूएसडी मान के चलिए। अब एक काफ़ी सारे कॉलेज आ गए हैं जो हिस्टोरिकली बीपी कोइराला और पाटन हुआ करता था। करनाली एकेडमी है, फिर रिसेंटली राप्ती आया है, और दीज आर ऑटोनोमस विच मीन्स कि दे गिव देयर ओन डिग्री। जिस तरह एक ज़माने में IIM बेंगलोर, IIM सारे ऑटोनोमस कॉलेज हुआ करते थे, राइट। सो उसी सेंस में ये है। और सामने से मैं आया था। अभी क्या ब्रेक चल रहा है बिकॉज 1 बजे दोबारा शुरू होगा। और फी स्ट्रक्चर जो है वो जो ऑटोनोमस कॉलेज है इनके इन्होंने लिखे हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो कि आपको हेल्प भी होगी। एंड ये देखिए बहुत सारे जो लोग बैठे हैं, क्योंकि नेपाल में काउंसलिंग से सीट मिलती है। तो अभी सुबह ख़त्म हुआ है। जो नेपाल की जो मेरिट लिस्ट निकली है, जिन लोगों ने, नीट वाले बच्चों ने फॉर्म भरा था, और अब ये देखिए, तो ये ऑफिस है। देखिए, सो बेसिकली मोस्टली यहाँ पर उन कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है विच आर ऑटोनोमस कॉलेजेस। सो नॉट अंडर, वैसे महाराजगंज मेडिकल कॉलेज के बारे में भी लिखा हुआ है $78,000 फीस। जैसा मेरे को बता रहा था, पातन का देखिए ये फीस स्ट्रक्चर है। सो पातन में टोटल $70,000 मांगे जा रहे हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो लास्ट ईयर ही आई है हमारे लिए, ये $55,000 में पढ़ा रहे हैं आपको। $50,000 ले रहे हैं मदन भंडारी एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। देन राप्ती एकेडमी के फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। करनाली एकेडमी का लिखा हुआ है। देन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। सर ये डॉलर में लिखा है? डॉलर्स में जी, ये सारे डॉलर? हाँ लिखा ना ऊपर USD। तो $55,000 है, रुपीस दिए जी। इंटू 90 कर लो। इंडियन कितना होगा? अब तो इंटू 90 हो गया जी। मोटा मोटी मान के चलिए 50 लाख। 50 लाख। 90 रुपये का डॉलर चल रहा है ना अब तो। 90 से नीचे जाने वाला है नहीं। और या फॉरेन बच्चे लोग के लिए इससे भी ज्यादा? नहीं, हम इनके लिए, हम सार्क में आते हैं ना। देखिए, हाँ कोई अगर US का बच्चा है, ओ अच्छा, जैसे हम तो इसमें आए रहे हैं, के लिए ये वाला है ना पक्का, वी आर पार्ट ऑफ सार्क। अच्छा। देखिए 50 लाख नहीं है। हम आए, श्रीलंकन भी आते हैं यहाँ पढ़ने, पाकिस्तानी भी आ सकता है, हम सब नेपाल के लिए NRI है। तो तभी हर जगह लिखा हुआ है ना कि देखो यहाँ लिखा हुआ था ना, नेपाली बच्चा, नेपाली विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी। तो हम सब विदेशी हैं। अब कोई आएगा तो नहीं, लेकिन अमेरिकन भी तो आ सकता है ना। लेकिन सर ये पूर्वांचल में मेरे ख्याल से 75% तो नेपाल स्टूडेंट्स को देता है। हाँ वो तो हर जगह यही चलता है। 75%। स्पेशली ये जो पातन हो गया, महाराजगंज हो गया, इसमें तो सिर्फ 5-5 सीटें हैं बाहर वालों के लिए। अच्छा। वो तो जो जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लाइक नेपाल मेडिकल, नोबल मेडिकल, उसमें रहता है 33%। आई थिंक मेरे ख्याल से 5 सीट या 4 सीटें बस हाँ। हमारे तो जो आपने सुबह फीस तक सीट मैट्रिक्स देखा है ना, हाँ, तो हमारे लिए तो बस 4-5 सीटें हैं। एजेंट से जाता है। हाँ जी, सारे एजेंट का पॉकेट में होगा। कौन सा? ये 5 सीट जो बाकी नहीं, पॉकेट में कुछ नहीं है। अब अंदर काउंसलिंग से तो मिल रही है, मेरिट से। किसी के हाथ में कभी कोई सीट नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में समझाता हूँ, अगर आप मेरा चैनल देखोगे वो कि आपका चैनल काफी पॉपुलर है, और मैं ये समझाता हूँ चाहे इंडिया हो चाहे यहाँ पर हो, खासकर एवरी सीट मेरिट से मिलती है। जैसे अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक मेरिट निकली है ना कल परसों, जिसमें आपके बच्चे का रैंक होगा। अभी शुरू होगा 1 बजे दोबारा, तो हॉल में। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे जो काउंसलर्स भी है, सारे के साथ मिलजुल का है।
उन लोग भी थोड़ा बच्चे लोग से तो थोड़ा मोटिव कर देता है, क्योंकि आप लोग को तो ये कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा। नहीं मैम देखो, सही तरीका क्या है अगर मैं आपको वैसे बताऊं, तरीका ये है कि जो मैं भैया समझाता हूँ कि आप डील फाइनल करते हो, सीट नहीं, इस लाइन को समझिए। तो अगर आपने पहले किसी से बात की थी ना, किसी के हाथ में नहीं है कि आपको सीट दिलवाना। लेट से आप अभी आए, आपकी रैंक थी 180 और आपसे पहले महाराजगंज की 5 सीटें ऊपर के बच्चों ने ले ली, तो कोई उनको लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके पेपर सारे जेन्युइन हैं और आप फी देने को तैयार हो तो कौन मना कर सकता है। यही इंडिया में होता है, जब जो भी महंगे सीट्स हैं, कर्नाटका का अदर कोटा है, जो भी है, एवरीवेयर। सो देन व्हाई अब डील आप इसलिए करते हो, लेट से आप, दैट्स व्हाई इन इंडियन स्टेट आफ्टरवर्ड एमएचसीसी गिवन टू स्टेट। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड day counseling over and special counseling over, each and every stray round vacancy over, then also they are called some seats where they are giving to state। वो आपको समझाने में टाइम लगेगा फिर। अब तो वो अलग रूटीन है, जैसे गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। वही तो खैर यहाँ का फिलहाल ये है कि अब आपका बच्चे का नंबर आएगा तो उसको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे किस कॉलेज में कितनी सीट है। अक्सर क्या होता है कि आपने किसी सीट की पहले बात कर रखी होती है डिस्काउंट के लिए। अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आपको किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ नहीं होगा। कभी कभार आप इसलिए बात करते हो, जैसे किसी को आपने छोटा मोटा फीस दिया तो वो इधर आपकी हेल्प कर देते हैं। हेल्प सीट दिलाने के लिए नहीं, हेल्प प्रोसेस के लिए। अब सीट मिलने के बाद क्या करना है, सीट मिलने से पहले जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा जिसका 5000 रुपीज फीस पे करा होगा, वो फी पे कराने में हेल्प कर दी। मतलब सपोर्ट, इट इज ऑलवेज अ सपोर्ट, नेवर अ गारंटी। तो वही इंडिया में भी सर यही होता है मैम, इंडिया में भी सपोर्ट ही है। इंडिया में नोबडी कैन गारंटी यू, नोबडी, हम भी नहीं करता गारंटी। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं समझे कहते हैं कि ये आपके अगर मार्क्स हैं तो ये सारी ऑप्शंस है जो आपको मिल सकती हैं एज पर लास्ट ईयर ट्रेंड। नाउ वी विल अप्लाई एंड वेट फॉर गॉड। मतलब भगवान पे भरोसा करके कि मोटा मोटी मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि गारंटी है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरिट है। अब आपसे इस बार राउंड 1 एमबीबीएस का इंडिया में जब कितना ऊपर चला गया था, एक्चुअली तभी लोग घबरा गए राउंड 1 की कट ऑफ देख के, और लोगों ने नेपाल का कमिटमेंट कर दिया। अब कई मेरे पास ऐसे फोन आए, बाद में कट ऑफ बहुत गिर गया राउंड 3 के बाद। अब बच्चों ने जिन्होंने नेपाल में डील फाइनल कर ली थी उन्होंने 2-4 लाख रुपए भेज दिए। अब उनको इंडिया में सीट मिल गई बाद में चौथे राउंड में, बट फिर ये पैसा वापस नहीं आता। इंडिया में बहुत स्ट्रे राउंड में तो बहुत नीचे चला गया ना। स्टे भी छोड़ो मैम, उत्तराखंड में राउंड 3 में बहुत अच्छा जो नामी कॉलेज था, मतलब 6 लाख रैंक पे, तो आसाम में बहुत सारे सीट्स था तो एकदम नीचे आ गया। हाँ, तो अब तो इंडिया बहुत नीचे गिर गया है। पर कई लोग फिर भी आना पड़ गया नेपाल, क्योंकि पहले वो 2-5 लाख रुपए जो फंस गए ना, जो फंस गए, सीट बुक किया, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, और वही सीट बुक नहीं होता, डील बुक होती है। अब मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो बिल्कुल ही मरे हुए हो, जैसे 180 नंबर थे तो फिर ये, और बजट नहीं है तो जब तो बुक करो, तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको मिलेगा भी नहीं, थोड़ा हेल्पिंग हो जाएगा। हेल्पिंग ही होगा ना, तो अलग चीज है ना। एक हेल्पिंग की फीस होती है 50,000 रुपए, बुक आप करते हो सिर्फ डिस्काउंट के लालच में। अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ इंडियन पीपल्स आर हियर, बहुत सारे। नहीं, यहाँ तो आज तो 95% इंडियन ही होंगे, और कहाँ से आएगा। मतलब मैंने मजाक में समझा कि अमेरिकन या इंग्लैंड वाला थोड़ी ना गए सीट लेने नेपाल में। तो ये जो सार्क की सीटें थी इसमें 90% तो इंडियन ही होते हैं ना। आई थिंक एवरीबॉडी इज इंडियन। हाँ, विद इन सार्क देखो ना, बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश ही मिल जाती है, श्रीलंका पाकिस्तान वाले थोड़ा बहुत आएगा, पर पाकिस्तान वाले भी ना जनरली प्रेफर करते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जाना। उनको लगता है वो मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर आराम से रह लेंगे। इधर तो 99% इंडियन ही आते हैं जी, उधर जाते हैं ज्यादा। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो मिलती मेरिट से ही है। तो तभी मैंने सुबह ही बोला है कि भाई आपने डील बुक भी कर रखी थी, अगर आपको वो सीट आपसे पहले खत्म हो गई तो बंदा आपके पैसे वापस करवा देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, पैसे तो वापस। लेकिन आप इस माइंडसेट से आइए कि अगर वो खाली चला गया तो दूसरा ले लो जो अंदर अवेलेबल है। अब जो दूसरा मिलेगा उसकी आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी, वो तो डिस्काउंट देगा नहीं। डिस्काउंट तो तभी मिला ना जब 4 महीने पहले आपने अपने आप को कमिट करा। आज कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा जनरली। आज तो कोई आप सीट उठाओगे तो आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी, ये मन में ये रखिए। और भगवान करे आपको वही सीट मिल जाए जो आपने कमिट कर रखी है। हाँ,
नहीं वो भी देखो समझदारी होती है। हमारे पास को 180 रैंक वाला था, वो मांग रहा था KMC, मैंने मना कर दिया, मेरा आपको कस्तूरबा नहीं मिलेगा इस साल, आप थोड़ा मेरे डॉटर 350 से ऊपर है। वो तो जो मर्जी मिल जाएगा आपको, तो आपको तो अभी तक मिल चुका होगा, आपको तो 369 पहले नंबर आ गया होगा आपका तो। हाँ, आज सेकंड नंबर पे। हाँ अजी अब आएगा नंबर आपका? नहीं अभी तो और है, देखती हूँ काउंसलिंग का। नहीं कह दो सुबह बारे में नहीं था, 1 to 200 सेकंड हाफ में था मेरा। सेकंड हाफ में है। मतलब इनकी रैंक जो 200 से नीचे होगी आपकी ना, तो पक्का मिल जाएगी। यहाँ तो 142 वाले 146 वाले भी आए हुए हैं ना, तो उनके लिए सारी बातें बता रहा हूँ मैं। आप तो सेफ हो। ऊपर से इसलिए मैंने देखा है। 200 से ऊपर वाले सेफ हैं कुछ नहीं वो भी तब सेफ है जब आप कोई भी कॉलेज लेने को तैयार हो। अब आपके 210 थे और आप ये सोचो कि मेरे को तो एक फलाना कॉलेज ही चाहिए जिसका आपने पकड़ रखा है, तो गारंटी नहीं है। तो अंदर जाके पहले वो मांगना है, तो अगर वो ना मिले तो पेरेंट्स से बात करके फिर जो मिल जाए, जो आपको सूट करे हर लिहाज से, वो फिर आप ले लीजिएगा। ठीक है ओके देखो जी, देखो। थैंक यू। ओके तो ऐसे ही देखो, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ लोग आ ही जाते हैं मदद लेने। ये अब माहौल है, ये वो कॉलेज थे और अब धीरे से 1 बजे स्टार्ट होगा। अभी एग्जैक्टली 12:55 है। फ्री टी की इन्होंने सुविधा दे रखी थी। ये सामने हॉल है, आपको पहले वीडियो में दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। और मिल जाएगा आपको सीट, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये वो था, ये सामने छोटा सा हॉल है जिसमें फाइनल काउंसलिंग होगा अभी 1 बजे, और फिर हमको सीट मिल जाएगी जो हमको उम्मीद है हम लेने आए हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप जानते ही हैं फॉर MBBS 2026 नेपाल या इंडिया या कोई भी कंट्री, और आपको सटीक और अच्छी जानकारी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल सीट चाहिए। जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, जो मुझसे बात कर रहे थे उनके 350 मार्क्स थे, तो आई थिंक वो कुछ जल्दी कर गए, वरना इंडिया में तो आराम से बिहार में 70 लाख में अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो फिर उनको नेपाल आने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। अगर आपके 350+ मार्क्स थे तो उन्होंने गलती की, उनके सामने मैंने नहीं बोला, यहाँ पर आके बता रहा हूँ आपको। हमारा नंबर आप जानते हैं 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।